नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1955 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, उन सभी को लेकर के यानी आज की कक्षा में हम हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए, वो रचनाएं, वो रचनाकार और उनकी विधाओं से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का पहला प्रश्न। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य अन्य सभी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उन सभी में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 लाख रुपए नगद प्लस में एक शॉल और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और मित्रों, याद रखिएगा कि शुरुआत में केवल 5,000 रुपये दिए जाते थे। यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत के समय इसमें 5,000 रुपये नगद दिए जाते थे तथा 2009 से यह राशि बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिए गए। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। यानी 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी विषय में यानी हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर हम रचना की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम्मत तरंगिणी काव्य के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? यानी हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कवयित्री गगन गिल को। मित्रों, 2024 यानी हमने एक तो शुरुआत की बात की कि सबसे पहले किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। अब 2024 में ये पुरस्कार किसे मिला? तो कवयित्री गगन गिल को। और अगर रचना की बात करें तो मैं जब तक बाहर आई कविता के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें अगले प्रश्न की। और अगला हमारा प्रश्न है 1955 से लेकर 2024 तक प्रदान किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची को लेकर के। तो मित्रों, अब हम चर्चा करें कि सबसे पहले यानी 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। रचना की बात करें तो हिम तरंगिणी काव्य के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1956 में बात करें कि 1956 में ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल को। और मित्रों, वासुदेव शरण अग्रवाल को ये पुरस्कार पद्मावत संजीवनी व्याख्या जो इसके ऊपर एक टीका लिखी गई है उसके लिए दिया गया था। 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आचार्य नरेंद्र देव को। और 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध दर्शन, धर्म दर्शन पर यह पुरस्कार दिया गया था। 1958 की बात करें तो 1958 में राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और अगर रचना की बात करें तो किस रचना पर दिया गया? तो मध्य एशिया का इतिहास है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, अगले साहित्य अकादमी पुरस्कार की।
1959 की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को यह पुरस्कार दिया गया। और मित्रों 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। अगर 1960 की बात करें तो 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला तो सुमित्रानंदन पंत को। और मित्रों रचना की बात करें तो कला और बूढ़ा चांद, यानी सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया, जो एक काव्य संग्रह है। अगर 1959 की बात की जाए तो 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को दिया गया। और भगवती चरण वर्मा को यह पुरस्कार भूले बिसरे चित्र, जो उनका उपन्यास है, उसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब मित्रों बात करें 1963 की, यानी 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। और 1963 की बात करें तो अमृत राय को यह पुरस्कार दिया गया। और मित्रों 1963 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह कलम का सिपाही जो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, उसके लिए दिया गया था। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। अगले साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1964 में। और 1964 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अज्ञेय को दिया गया। और रचना की बात करें तो आंगन के पार द्वार, जो उनका काव्य संग्रह है। अगले साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा करें तो 1965 में जो डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत जो उनके द्वारा समीक्षा लिखी गई, उस पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मित्रों अब बात करें आज के अगले पुरस्कार की, 1966 का पुरस्कार, यानी 1966 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया तो सही उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार को। और मित्रों याद रखिएगा कि 1966 में जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना मुक्ति बोध जो उनका उपन्यास है, उसके लिए ये दिया गया था। 1967 की बात की जाए तो 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृतलाल नागर को दिया गया। और मित्रों अमृतलाल नागर को यह पुरस्कार उनकी रचना अमृत और विष के लिए दिया गया। और अमृत और विष की विधा की बात की जाए तो अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। अब बात करें 1968 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की। 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। और हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार उनकी रचना दो चट्टानें, यानी उनका जो काव्य संग्रह है दो चट्टानें, उसके लिए ये प्रदान किया गया था। अगले पुरस्कार की बात करें तो 1969। और 1969 का जो पुरस्कार है ये श्रीलाल शुक्ल को उनकी रचना राग दरबारी के लिए दिया गया। और मित्रों राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगले पुरस्कार की बात करें तो 1970 का जो पुरस्कार है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। और मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को ये पुरस्कार निराला की साहित्य साधना जो उनके द्वारा एक आलोचना लिखी गई, उसके लिए ये दिया गया था। 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर नामवर सिंह को दिया गया। और डॉक्टर नामवर सिंह को यह पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान जो एक आलोचना है उसके लिए दिया गया था। 1972 के पुरस्कार की चर्चा करें तो मित्रों 1972 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए दिया गया। और बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। और मित्रों 1973 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा करें तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर रचना की बात करें तो आलोक पर्व, यानी 1973 का जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी, ये आलोक पर्व जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है के लिए दिया गया। और 1974 की हम बात करें तो शिव मंगल सिंह को यानी 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 1974 का जो पुरस्कार है शिव मंगल सिंह को किस रचना पर दिया गया तो मिट्टी की बारात जो उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और मित्रों 1975 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भीष्म साहनी को उनकी रचना तमस जो प्रसिद्ध उपन्यास है और ये तमस उपन्यास भारत और पाकिस्तान विभाजन से संबंधित हैं के लिए उन्हें दिया गया था। अब बात करें अगले पुरस्कार की, 1976 का साहित्य अकादमी पुरस्कार यशपाल को दिया गया। और यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार
तेरी मेरी उसकी बात, जो उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, के लिए दिया गया। 1977 के उपन्यास की 1977 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1977 का यह पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को उनकी रचना चुकाभी नहीं मैं काव्य संग्रह के लिए दिया गया। और 1978 की हम चर्चा करें तो भारत भूषण अग्रवाल को 1978 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके प्रसिद्ध काव्य उतना बस सूरज है के लिए प्रदान किया गया। और 1979 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम चर्चा करें तो ये धूमिल को उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे के लिए ये प्रदान किया गया। मित्रों, 1980 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो ये कृष्णा सोबती को मित्रों प्रदान किया गया। और कृष्णा सोबती को उनके प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए ये दिया गया था। अगले पुरस्कार की बात करें तो 1981 का पुरस्कार त्रिलोचन को उनकी रचना ताप के तापे हुए दिन, यानी त्रिलोचन को उनके काव्य संग्रह ताप के तापे हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात करें 1982 के पुरस्कार की। और 1982 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह हरिशंकर प्रसाई, जो एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, और उनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, जो एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, के लिए प्रदान किया गया। अब बात करें 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की। और 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनके काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया। अब बात करें अगले प्रश्न की। 1984 का पुरस्कार रघुवीर सहाय को उनकी प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए हैं, यानी लोग भूल गए हैं प्रसिद्ध काव्य संग्रह जो रघुवीर सहाय का है, के लिए 1984 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1985 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो यह निर्मल वर्मा को उनके प्रसिद्ध काव्य कोवे और काला पानी के लिए प्रदान किया गया। 1986 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल को यह पुरस्कार उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह अपूर्वा के लिए दिया गया। और मित्रों, यानी आपको एक तो देखो, एक तो रचना और रचनाकार का नाम याद हो रहा है कि जैसे अपूर्वा रचना किसकी है तो केदारनाथ अग्रवाल की। एक इसकी विधा भी आपको याद हो रही है कि कौन सी विधा में लिखा है तो काव्य है, तो और पुरस्कार भी याद हो रहा है। एक इनकी तिथि 1987 का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को उनके काव्य संग्रह मगध के लिए ये प्रदान किया गया। 1988 के पुरस्कार की हम बात करें तो यह नरेश मेहता को उनके काव्य संग्रह अरण्य के लिए ये प्रदान किया गया। और 1989 के पुरस्कार की बात करें तो केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस। मित्रों, यानी 1989 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह किस रचना को दिया गया? अकाल में सारस। अकाल में सारस रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह की। विधा की बात करें तो ये काव्य संग्रह है। और 1990 के साहित्य अकादमी पुरस्कार ये शिव प्रसाद सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास नीला चांद के लिए प्रदान किया गया। 1991 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो ये गिरिजा कुमार माथुर को और उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह में वक्त के हूँ सामने के लिए ये दिया गया। अब बात करें 1992 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की। और 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिराज किशोर को प्रदान किया गया। और गिरिराज किशोर का जो प्रसिद्ध उपन्यास है ढाई घर, उसके लिए 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1993 के पुरस्कार की बात करें तो यह विष्णु प्रभाकर को, और विष्णु प्रभाकर को 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके प्रसिद्ध उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए दिया गया था। 1994 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक वाजपेयी, और मित्रों याद रखिएगा कि 1994 में अशोक वाजपेयी को उनके प्रसिद्ध काव्य कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए प्रदान किया गया। अब बात करें 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सुरेंद्र वर्मा को दिया गया। और मित्रों 1996 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। 1997 के पुरस्कार की बात करें तो यह लीलाधर जग्गुड़ी को
उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह अनुभव के आकाश में के लिए दिया गया। अब बात करें 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण कमल को, और मित्रों अरुण कमल के प्रसिद्ध काव्य संग्रह नए इलाके में के लिए ये दिया गया था। अब 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 99 का जो पुरस्कार है यह विनोद कुमार शुक्ल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में एक घड़ी रहती थी के लिए ये दिया गया था। अगले पुरस्कार की बात करें तो 2000 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मंगलेश डबराल को दिया गया, और सन 2000 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मंगलेश डबराल को उनके प्रसिद्ध काव्य हम जो देखते हैं के लिए प्रदान किया गया। 2001 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो अलका सरावगी को, और मित्रों अलका सरावगी को 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके प्रसिद्ध उपन्यास कली कथा बायां बाईपास, यानी कली कथा बायां बाईपास रचना किसकी है तो अलका सरावगी की, और 2001 का इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात करें 2002 का जो प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसे दिया गया तो राजेश जोशी को, और मित्रों राजेश जोशी को 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच के लिए ये दिया गया था। 2003 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो कमलेश्वर को यह पुरस्कार कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए दिया गया था। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला तो कितने पाकिस्तान की विधा क्या है तो ये उपन्यास है, और उपन्यास से किस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो 2003 का। अगला प्रश्न 2004 में वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, और वीरेन डंगवाल को 2004 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा के लिए ये प्रदान किया गया था। अब मित्रों हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मनोहर श्याम जोशी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास क्याप के लिए ये प्रदान किया गया। 2006 में ज्ञानेंद्रपति यानी 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्रपति को उनके काव्य संग्रह संशयात्मा के लिए ये प्रदान किया गया। 2007 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो ये अमरकांत को, और अमरकांत को ये पुरस्कार यानी 2007 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए दिया गया था। 2008 में ये साहित्य यानी 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गोविंद मिश्र को दिया गया, और गोविंद मिश्र को यह प्रसिद्ध उपन्यास यानी गोविंद मिश्र के प्रसिद्ध उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो किसे दिया गया कैलाश वाजपेयी को, और कैलाश वाजपेयी को 2009 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस रचना के लिए दिया गया तो इसका सही उत्तर होगा हवा में हस्ताक्षर, जो उनका काव्य संग्रह है। 2010 के साहित्य अकादमी पुरस्कार ये उदय प्रकाश को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मोहनदास के लिए दिया गया। यानी 2010 का जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मोहनदास को यानी उदय प्रकाश को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मोहनदास के लिए दिया गया था। 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये काशीनाथ सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास रेहन पर रघु के लिए दिया गया था। और मित्रों अब बात करें अगले वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार की, यानी 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रकांत देवताले को दिया गया। और मित्रों चंद्रकांत देवताले को 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए दिया गया। अगर 2013 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मृदुला गर्ग को दिया गया, और मृदुला गर्ग को ये पुरस्कार उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए दिया गया। 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम अगर चर्चा करें तो यह रमेश चंद्र शाह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास विनायक के लिए दिया गया।
अगला प्रश्न 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्र को। और मित्रों 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र को उनके काव्य संग्रह आग की हंसी के लिए प्रदान किया गया। अब बात करें अगले पुरस्कार की। 2016 यानी 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनकी प्रसिद्ध रचना यानी उनके प्रसिद्ध उपन्यास पारिजात के लिए दिया गया। और मित्रों 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो रमेश कुंतल मेघ को ये पुरस्कार यानी 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर रचना के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो ये चित्रा मुग्दल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा यानी चित्रा मुग्दल का प्रसिद्ध उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा के लिए 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य को। और मित्रों नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध कविता छीलते हुए अपने को के लिए दिया गया था। अब मित्रों बात करें 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की यानी 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनामिका को। और मित्रों 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 जो उनकी प्रसिद्ध कविता है के लिए दिया गया। 2021 के साहित्य अकादमी की बात करें तो ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। और 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्राट अशोक को उनके नाटक के लिए दिया गया था। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। और मित्रों 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यानी 2020 के बाद के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तो शुरू के 5 याद रखिए, एक 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार आप याद रखिएगा। तो 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये संजीव को दिया गया। और 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये संजीव को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मुझे पहचानो के लिए प्रदान किया गया। और मित्रों 2024 का जो पुरस्कार है ये गगन गिल यानी प्रसिद्ध कवयित्री गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और मित्रों गगन गिल को यह पुरस्कार यानी कविता संग्रह मैं जब तक बाहर आई के लिए ये प्रदान किया गया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।